कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नियत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत।